हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिन है शुक्रवार का और सुबह के बजे हुए 5:30 पौने 6 का टाइम है और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ। गर्मियों के दिन में ना जल्दी उठ के सारे काम फटाफट निपटा लो ना तो सही रहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, धूप निकलती है ना, उतनी ज़्यादा गर्मी की जो तपन होती है ना, धूप की ज़्यादा बढ़ती रहती है और उसमें जो है काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली के काम तो अपने जो हैं वो तो रहते ही हैं और कुछ कुछ काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं हम हाउस वाइफ को, जो कि हमें निपटाने होते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर आज मैं एक्स्ट्रा काम में लग गई हूँ। ये जो केले का पौधा है ना, यहाँ पर इसके पत्ते कुछ जो है सूख रहे थे। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था इनको काटने का, बट जो है समय ही नहीं हो पा रहा था। आज मैंने सारे पत्ते काट दिए हैं, जो सूखे हुए पत्ते थे उसकी वजह से ना ग्रो नहीं हो कर रहा था पौधा। और देख रहे हैं आप लोग, गर्मी की वजह से पत्ते जो हैं कैसे जल से गए हैं, सूख से गए हैं। तो जो सूखे पत्ते थे उनको मैंने हटा दिया है और अभी पौधे में जो है ना पानी दे रही हूँ। धूप निकलने से पहले ही पानी दे दो ना तो सही रहता है। और धीरे धीरे पानी दे रही हूँ क्योंकि जो है ना एक साथ ज़्यादा पानी डालूंगी ना तो सारा पानी बह जाएगा, मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सोख नहीं करेगा। इसीलिए मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ ताकि मिट्टी जैसे सोख कर रही है वैसे और थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। तो बस वो एक्स्ट्रा काम जो है निपटा लिया था। अब आ गई थी किचन में, तो मेरे और खुशी के लिए चाय बनाई हूँ। खुशी भी आजकल जो है ना मेरे साथ ही उठ जा रही है सुबह जल्दी, क्योंकि उसके ना मई में एग्ज़ाम है, तो इसीलिए वो तैयारी करने के लिए अपनी सुबह जल्दी उठ जाती है और उठकर जो है पढ़ाई करती है। तो आजकल जो है मेरी और खुशी की चाय एक साथ ही बन रही है। तो नाश्ते में आज बनेगा बैंगन का भरता। तो मैंने एक बैंगन तो रोस्ट कर लिया है, चाय बन रही थी तब तक, और एक बैंगन रह गया है तो वो बाद में रोस्ट करूँगी, उसके पहले पी लेते हैं चाय। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मी में गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो बस चाय पीने के बाद आ गई थी फिर से किचन में और मैंने जो एक ठो और बैंगन रह गया था उसको भी रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने गैस को साफ़ किया है, क्योंकि बैंगन रोस्ट करते हैं ना तो थोड़े बहुत छिलके काले वगैरह जो है गिर जाते हैं। तो बैंगन रोस्ट करने के बाद मैंने गैस को साफ़ किया है और काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और जितने भी बर्तन जो से सारे मैंने निकाल लिए हैं सिंक में। और अब आ गई हूँ बाहर, जो फूल है ना वो तोड़ लूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 बजे तक का ही टाइम हुआ होगा। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर काम करने में मतलब अच्छा लगता है। गर्मी में धूप निकलने से पहले जितने सारे काम निपट जाए ना उतना अच्छा रहता है। बाद में जैसे दिन बढ़ता है ना, धूप की जो है तपन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ना सुबह जल्दी उठकर गर्मियों में सारे काम जो है घर किचन के निपटा लेती हूँ, साथ साथ जो एक्स्ट्रा काम भी होते हैं वो भी निपटा लेती हूँ फुल एनर्जी के संग। और सुबह सुबह जो है ना अपनी एनर्जी लेवल जो है थोड़ी सी हाई रहती है। तो बस वही है, फूल मैंने तोड़ लिए हैं यहाँ पर। और अभी गर्मी के टाइम पे ना फूल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं खिल रहे हैं, थोड़े मुरझाए मुरझाए से ही रह रहे हैं। पानी वैसे दोनों टाइम देना हो रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम, बट फिर भी जो है फूल देखो बहुत अच्छे से नहीं खिल पा रहे हैं, थोड़े मुरझाए से ही रह रहे हैं। तो बस कोई नहीं, अपना पूजा का काम तो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं ना फूल तोड़ लूँगी, उसके बाद बाहर के आंगन की झाड़ू लगाऊंगी और पानी जो डालती हूँ डेली का अपना वो डालूँगी। तो बस फूल तोड़ने के बाद पानी डाल रही हूँ। झाड़ू आज नहीं लगाई हूँ क्योंकि उतना कचरा नहीं दिख रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया झाड़ू लगाना। कचरा ही नहीं था तो क्या झाड़ू लगाती, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पानी ही डाल देती हूँ आंगन में। कचरा रहता है ना तो फिर लगता है कि झाड़ू लगाने से सही रहता है। तो बिल्कुल भी कोई भी कचरा नहीं था तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई है। बस यहाँ पर पानी डाल दूँगी और अच्छे से सारे आंगन में पानी डाल दूँगी, पौधों वगैरह में सब में पानी दे दूँगी सुबह सुबह। और गणेश जी का जो मंदिर है उसको भी वॉश कर दूँगी। बस पानी डालती हूँ, अपने आप ही वॉश हो जाता है, ज़्यादा कुछ तो गंदगी होती नहीं है। डेली ही जो पानी डाल देती हूँ ना, तो बस धूल थोड़ी बहुत हो जाती है, ओपन है इसीलिए, तो पानी डालने से वो सही हो जाता है। और मौसम देखो, अभी धूप उतनी नहीं निकली नहीं है ना, तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है और इस ठंडे ठंडे मौसम में काम कर लो ना तो अच्छा रहता है। बाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूरे आंगन में कोने कोने में मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है। गणेश जी का मंदिर वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर दिया है। तो बस बाहर का काम निपटाने के बाद झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया था और अभी आ गई हूँ नहाकर।
और आज है शुक्रवार, तो मैंने आज हेयर वॉश किया है। और आज हेयर वॉश करने के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, क्योंकि हफ्ते भर से मैं वैसे ही हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। नवरात्रि में हमारे में बीच में हेयर वॉश करते ही नहीं हैं। तो मंगलवार को नवरात्रि ख़त्म हुए थे और बुधवार को जो है हमारे में हेयर वॉश नहीं करते हैं। जो बच्चों की माँ होती है ना, वो बुधवार को हेयर वॉश नहीं करती। और नेक्स्ट डे जो है गुरुवार पड़ गया था, तो गुरुवार को वैसे ही मैं गुरुवार की पूजा व्रत करती हूँ, कथा सुनती हूँ ना, तो साबुन का यूज़ नहीं करती हूँ मैं गुरुवार को, तो वैसे नहीं वॉश कर पाई थी। तो फाइनली आज शुक्रवार को मैंने हेयर वॉश किया है और बहुत ज़्यादा मुझे हल्का फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ना हर 2 दिन में हेयर वॉश करने की आदत है। और अब की बार जो है 10 दिन बीत गए थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ईचिंग भी होने लग गई थी हेयर में और पूरे चिपचिपे से हो गए थे बाल, और उसकी वजह से ना अब सर भारी भारी सा हो रहा था। बट फाइनली आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है और काफ़ी हल्का फील हो रहा है। तो बस बालों को थोड़ा सा झड़का ली हूँ और कंघी अभी नहीं करूँगी। गिले बालों में कंघी करने से बाल जो है ज़्यादा टूटते हैं। तो बस एक तो क्लचर लगा लिया है और अपना हल्का सा तैयार हो लूँगी। ज़्यादा मेकअप मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो बस अपना मंगलसूत्र डाल लूँगी और बिंदी और सिंदूर बस। और लिपस्टिक वगैरह जो है मैं डेली में घर में नहीं लगाती हूँ, कभी कभार कहीं जाना हुआ तो लगाती हूँ, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर हो गई हूँ तैयार और अब आ गई हूँ सीधा किचन में। तो सबको नाश्ता कराऊंगी पहले, पूजा पाठ बाद में करूंगी। और सब्जी मैंने नहाने से पहले ही बना ली थी, बैंगन भरता बनाया है आज, और साथ में बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो सबको पहले नाश्ता करा दूंगी, उसके बाद आराम से पूजा करूंगी। फिर वही है, पूजा करने बैठ जाओ तो फिर इनको भूख लगेगी, वही कितना देर लगेगा पूजा में, भूख लग रही, ऐसे करते हैं ना तो फिर मेरा मन नहीं करता है। इसीलिए मैं इन सबको पहले खाना खिला दूंगी, नाश्ता करा दूंगी, उसके बाद आराम से बैठ के मैं शांति से अपना पूजा पाठ करूंगी। तो तीनों लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए और यहाँ पर मैं पराठे बनाते जा रही हूँ और उन लोगों को देते जा रही हूँ। और मेरे अपने लिए भी 2 पराठे बनाकर मैं अभी ही रख लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद फिर और पेशेंस नहीं रहता है कि गर्मा गर्म पराठे बनाओ अपने लिए। तो अपने लिए भी बनाकर रख लूँगी अभी साथ के साथ ही, और इन लोगों को भी अभी नाश्ता करा दूँगी, उसके बाद करूँगी पूजा पाठ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 8:30 से 9 का टाइम हुआ है। तो बस इनको नाश्ता कराने के बाद 9:30 तक मेरा भी पूजा पाठ का काम जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबको नाश्ता करा दिया है और अब पूजा करने लग गई हूँ। पूजा करने में मुझे जो है ना आधा घंटे का टाइम लग जाता है। बाहर की पूजा और दोनों तरफ बाहर की पूजा हो जाती है और घर के अंदर भी पूजा में जो है आधा घंटा का टाइम लग जाता है। अब पूजा करते करते जो है ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो मैं यहाँ पर अपना नमक चीनी का पानी घोल कर पीऊँगी। और बोतल जितनी भी खाली हो जाती है उनको तुरंत के तुरंत ही भर कर रखना होता है फ्रिज में। गर्मियों में ये भी एक काम जो है बढ़ जाता है। तो बार बार चेक करना पड़ता है, जितनी भी बोतलें खाली होती रहती है ना तुरंत के तुरंत भर के फ्रीज में रखना होता है। और ये काम भी जो है मुझे ही करना पड़ता है, किसी को और दिखता ही नहीं है बोतल खाली है। पानी पीने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन बोतल खाली रहेगी ना कोई भी भर कर नहीं रखता है। तो जितनी भी बोतलें खाली थी सारी भर कर मैंने फ्रिज में रख दी है। और भी यहाँ पर जो है पानी मैंने निकाला था गिलास में, इसमें चीनी और नमक डालकर घोल कर मैं पीऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तबीयत बिगड़ जा रही है, और यहाँ पर घोलकर नमक चीनी का पानी पी लेने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, एनर्जी आती है। और आज तो मुझे लग रहा है तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लग रही थी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, पराठे तो अपने लिए बना कर रखी थी, लेकिन नाश्ता मुझे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया। बस नमक चीनी का पानी बनाकर मैं पी ली थी और उसके बाद मैं सो गई थी। तो अभी 12 बजे का टाइम हो रहा था और केशव जो है मेरे लिए ले आया था मेडिसिन, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ गई थी। तो मेडिसिन खा के थोड़ा देर मैं रेस्ट करी, उसके बाद मैं उठी 1-1:30 बजे, तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। और उठने के बाद इतनी गर्मी लग रही थी ना, मेरी ड्रेस जो है कुर्ती पूरी पसीना से भीग गई थी। तो मुझे ना फिर चेंज करना पड़ा, और उस कुर्ती से बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, ट्राउज़र एंड टी-शर्ट। उसके बाद फिर आई हूँ किचन में। तो लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था मैंने सुबह, मतलब किचन भी ऐसे कैसे ही फैला हुआ पड़ा है, कुछ भी मैंने नहीं किया था। बस सबको नाश्ता करा के पूजा करने के बाद अपना सो गई थी, और अभी को उठी हूँ 1:30 बजे। तो बस वही है कि केशव जो है ना
तरबूज ले आया था तो वही काट ले रही हूँ और सभी को दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि लंच तो बना नहीं है। तो यही सब कोई खा लेंगे आज लंच में और मैं भी खा लूँगी। तो मैं ना अच्छे से काटती हूँ तरबूज को, सारे बीज वगैरह सब अच्छे से काट के देती हूँ, तो खाने वाले को जो है ना मज़ा आ जाता है खाने में। तो मेरी शुरू दिन से ही आदत है, मैं सारे बीज वगैरह सब अच्छे से निकाल के ही काट करके देती हूँ। तो यहाँ पर सबको मैंने दे दिया है और अपने लिए भी यहाँ पर निकाल लिया है तरबूज, तो मैं भी खाऊंगी। और ये जो छिलके वगैरह निकले हैं ना तरबूज के, ये दे दूंगी बाहर गाय को। तरबूज खाने के बाद आ गई हूँ इधर, कपड़े मशीन में लगा दूंगी। तो आज सुबह से जो है सारा गड़बड़ हो गया था मेरा काम, तो भी मशीन लगा दूंगी और ये ब्लॉग यहीं पर करूंगी एंड। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।